तो अगर लोगों को ये लग रहा है ना कि वो सजदा करते करते रुक गया, तो वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के इंटरव्यू के टाइम पे सबसे पहले अल्लाह का नाम ना लेता, पर उसने बोला कि मैं सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्राना करना चाहता हूं। तो तुम सारे फैक्ट्स देखते ही नहीं हो, सारी वीडियोस देखते नहीं हो, पूरा मैच देखते नहीं हो एंड तक, और तुम सिर्फ ये पॉइंट पे ले आते हो कि उसने सजदा नहीं करा। गलत बात है ना यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक हॉट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, रिगार्डिंग मोहम्मद शामी। अभी रिसेंटली मैच हुआ जिसमें मोहम्मद शामी ने फिर से 5 विकेट्स लिए। आई डोंट नो कौन सी टीम थी, इंग्लैंड थी या श्रीलंका, मतलब मैंने आई डोंट रिमेम्बर, बट 5 विकेट्स लिए। मतलब इन टोटल उसके 3 मैचेस में 14 विकेट्स आए। अब वो जब उसने लेटेस्ट मैच में 5 विकेट्स लिए, तो 5वें विकेट के बाद वो घुटनों पे टेक गया। तो लोगों को लग रहा था कि वो सजदा कर रहा है कि मैंने फाइनली दोबारा से 5 विकेट्स ले ली। और लोग भी कह रहे हैं, कितने मैंने सुना है कि कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि मोहम्मद शामी सजदा करते करते रुक गया क्योंकि वो इंडिया में है, इंडियन मुस्लिम है, तो वो इसलिए सजदा करते करते रुक गया। जो कि कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स जो हैं, अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए, अपनी वीडियोस पे व्यूज लाने के लिए कुछ भी ऐसा टाइटल, अट्रैक्टिव टाइटल लिख देंगे कि यार ये वीडियो देखनी चाहिए, है ना। तो अभी वही है कि मतलब किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि वो सजदा करते करते रुक गया। मैंने मोहम्मद शमी का भी इंटरव्यू देखा जिसमें वो लाइव इंस्टाग्राम लाइव आया था आई गेस। तो वो खुद बता रहा है कि लोग जो वीडियोस बना रहे हैं कि मैं सजदा करते करते रुक गया, वो कह रहा है मुझे भी पता है कि सजदा कब करते हैं, सजदा कहाँ करते हैं, सजदा किसके आगे करते हैं और किस जगह करते हैं और किस टाइम पे करते हैं, राइट। तो उसने खुद क्लैरिफाई करा। देखो, इतने बड़े स्टार को जो अभी अपने करियर के पीक पे है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है लोगों को कि मैंने वो सजदा नहीं करना था, मेरे को गर्मी लग रही थी, मैंने 5वीं विकेट ली, मैं नीचे टेक गया, घुटनों पे बैठ गया क्योंकि मेरे को स्वेटिंग बहुत हो रही थी, मैं सजदा नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि ये क्योंकि इंडिया में है तो लोग कहीं बुरा ना मान जाए, ये सजदा करते करते रुक गया, क्योंकि यार लोगों को व्यूज चाहिए अपनी वीडियोस पे ताकि वो उनकी वीडियो वायरल हो जाए, ट्रेंड में आ जाए। तो मतलब मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी नोटिस करा है कि जब कोई इंसान सोर कर रहा होता है या अपने करियर में राइज कर रहा होता है ना, जब उसको थोड़ी तरक्की मिल रही होती है, तो नॉर्मल पब्लिक या उसके अपने साथ के कलीग्स ना, ये बहुत नेचुरल सी चीज है, दे गेट एनवियस। वो बहुत जेलस हो जाते हैं कि यार ये इतना अच्छा कैसे हो गया, इतना वो कैसे हो गया, मतलब एकदम से इतना इसने कैसे गेन कर लिया, इतना सब पैसा आ गया उसके पास, या इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर रहा है। मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे मैं अगर कोई अच्छा गाना गाता हूँ, मैंने कोई अच्छी यूट्यूब वीडियो अपलोड की, मेरी आवाज उसमें शायद अच्छी लगी लोगों को, तो मेरे दोस्त हो गए या मेरा कोई रिश्तेदार हो गया, वो कहते हैं यार तेरी ना आवाज बिल्कुल ओरिजिनल सिंगर से मैच नहीं करती, मतलब जो उसमें लगी है ना बात, वो तेरे में नहीं है। तो मतलब अब ऑब्वियस यार कोई बात नहीं। तो मतलब वही है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि जब कोई इंसान अच्छा कर रहा होता है ना, तो लोग उसको गिराने के लिए उसकी कमियां ढूंढते हैं। मैंने अभी आज ही मैं वसीम अकरम और ए स्पोर्ट्स पे फेसबुक इस पे ए स्पोर्ट्स करके एक चैनल है, मतलब मैं वीडियो स्क्रॉल करता रहता हूँ कुछ ना कुछ कंटेंट के लिए, तो मैं उसमें वही देख रहा था कि शोएब मलिक और वसीम अकरम वगैरह डिस्कस कर रहे थे कि शोएब मलिक ने यही चीज बोली कि जब कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो वो लोग उसको प्रेस करने के बजाय उसमें कमियां ढूंढते हैं कि यार तुमने ना यहां गलत कर दिया। वो 100 में से 99 चीज नहीं देखते जो अच्छी होती हैं, वो 100 में से एक गलती पकड़ लेते हैं जो शायद वो गलती होती भी नहीं है, बट उसको वो गलती बना के उसको ना पोर्ट्रे करते हैं कि तू यहां पे गलत है। दिस इज कॉल्ड जेलसी और एनवियसनेस, यू कैन से। अब लोगों को ये हो गया कि मोहम्मद शामी जो है वो अपने करियर के पीक पे चल रहा है,
2015-14 में उसको शायद नी इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उसको 18 मंथ्स का ब्रेक लेना पड़ गया था। उसका अपना डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी चल रहा था उसकी वाइफ के साथ, उसके बावजूद भी वो कमबैक उसने करा, अच्छा परफॉर्म करा, और आज रिजल्ट्स हैं कि 3 मैचेस में 14 विकेट्स वर्ल्ड कप के अंदर, और इंडिया के लिए या मतलब पूरे क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड कप, जिसने अभी जहीर खान को सरपास कर दिया मोहम्मद शामी ने। तो लोग वो चीज नहीं देख रहे, लोग उस चीज पे अटक गए हैं कि उसने सजदा नहीं किया, उसको करना चाहिए था, या वो करते करते रुक गए क्योंकि वो इंडिया में है। तो जो ये कह रहे हैं कि उसने सजदा नहीं किया, पहले तो आप ये बताओ कि सजदा का मतलब क्या है? सजदा का मतलब है क्या? लोग क्या करते हैं, उनको वो रिसर्च नहीं करते, स्टडी नहीं करते, वो बस उनको एक मिल गया कंटेंट की यार मेरे को ये लग रहा है ये मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी तो मैं इसको फटाफट यूट्यूब पे डाल देता हूँ, इससे मेरे को व्यूज आ जाएंगे। यार तुम लॉजिक पे नहीं जाते, तुम उसकी साइंस पे नहीं जाते, उसकी बैकग्राउंड पे नहीं जाते कि व्हाट इज दिस, ये है क्या, क्या किस चीज के लिए बना है ये। देखो मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं हिंदू पंजाबी हूं, मैं गुरुद्वारे जाता हूं, मंदिर जाता हूं, जहां भी जाता हूं, वी प्रे टू गॉड हमारे अच्छे के लिए कि आप बड़े हो, आप परमात्मा हो, तो सब आप ही हो। ठीक है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं, बट हम आप पे भी निर्भर हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो लोगों को ये नहीं पता सजदा का मतलब क्या है। तो मैंने जितना पढ़ा है सजदा का मतलब क्या है, सजदा बेसिकली एक क्या कह सकते हैं हम, सजदा का मतलब यही है कि हम सरेंडर कर रहे हैं अपने गॉड के सामने। जैसे तो सजदा का मैं मतलब बताने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको मेटाफोरिकली पता लगे कि शायद इसका मीनिंग क्या हो सकता है, जो मेरे जहन में भी आया ऑटोमेटिकली। मैंने सोचा कि मैं उसको रिलेट करके देखूं तो क्या मतलब हो सकता है। तो देखो, जैसे कि मान लो 2 बंदों की लड़ाई होगी, ठीक है, एक बंदा डोमिनेंट है, एक बंदा रिसेसिव है। तो ऑब्वियसली बात है, जो डोमिनेंट वाला है वो चाहेगा कि जो रिसेसिव बंदा है, जो पावर में नहीं है, वो या तो माफी मांगे या कुछ करे। तो अगर वो माफी नहीं मांगता तो वो उसको सीधा बोलेगा कि अगर तू माफी नहीं मांगेगा तो मैं तेरे को यहीं उड़ा दूंगा। तो अब देखो, जो समझदार होता है वो तो खुद बोलता है कि यार मेरी गलती नहीं भी है ना, मुझे तब भी माफ कर दो, मैं आपके आगे पैर पड़ता हूँ, मैं आपके घुटने टेकता हूँ, मेरे को माफ कर दो, मेरी ही गलती है, आपकी गलती नहीं है, जबकि सामने वाले बंदे की भी गलती हो। तो इसको कहते हैं सरेंडर कर देना, झुक जाना उस बंदे के आगे, उसके पैर पड़ लेना कि भैया आप परमात्मा हो, आप मुझसे बड़े हो, आप मुझसे डिग्निटी में बड़े हो, तो मेरी ही गलती, आपकी गलती नहीं है, मैं बुरा हूं, आप अच्छे हो। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं, कोई किसी ने चोरी की है, पुलिस ने पकड़ ली है, अब वो मान नहीं रहा कि मैंने चोरी की है या मैंने किसी का मर्डर किया, तो उससे सच निकलवाने के लिए रिमांड लगती है जेल के अंदर। तो एक टाइम पे उसको पता लग जाता है ना कि यार अगर मेरे को ये मारते मारते मार ही देंगे तो मैं मर जाऊंगा, और सबको अपनी जान प्यारी है, तो ऑब्वियसली बात है वो कहेगा कि यार पुलिस तो पुलिस ही है भैया, मैं इनके आगे कुछ नहीं हूं, अब कितनी मार खाऊं, अब तो सरेंडर कर ही देता हूं। तो उसने सरेंडर कर दिया, उसने त्याग दिया अपने आप को, उसने सौंप लिया कि भैया मेरे से ये गलती होगी, मैंने इस बंदे के चक्कर में ये किया था, तो या इस बंदे के चक्कर में इस बंदे की चोरी की थी, मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने त्याग दिया, मैंने सौंप दिया। सिनोनिमसली मैं आपको बता रहा हूं। तो वैसे ही सजदा का मतलब क्या है? सजदा का मतलब कुरान के हिसाब से जो मैंने पढ़ा है कि अपने अल्लाह के आगे सरेंडर कर देना अपने आप को। इट्स कॉल्ड नीलिंग, मतलब घुटनों पे बैठना, एंड बोइंग, झुकना। ठीक है, तो हम ये सिर्फ मस्जिद या कहीं प्रैक्टिस नहीं है, हम सरेंडर या ये जो सजदा करते हैं, आप इसको मत्था टेक लो, मत्था टेकना कहना या सजदा करना, ये डिफरेंट वेरी करता है रिलीजन टू रिलीजन या लैंग्वेज टू लैंग्वेज, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, जो भी है। तो जैसे मैं भी
मंदिर जाता हूँ या गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं भी अपना मत्था टेकता हूँ, वो भी सजदा ही है, ठीक है ना। हम लोकल लैंग्वेज में गए थे, मत्था टेकना पंजाबी में है, जैसे भी है, जो थोड़ा उर्दू उसमें है, उसमें कह रहे थे कि हम सजदा कर रहे हैं, तो ठीक है, मीनिंग सेम ही है, लॉजिक सेम ही है, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो वही है कि सजदा का बेसिकली मतलब यही है कि हम अपने भगवान के आगे, अपने अल्लाह के आगे सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। हम मानते हैं कि आप परमात्मा हो, आप सबसे सुप्रीम हो, सबसे ज्यादा पावर आप में है, आप हमें ब्लेसिंग्स दो, ठीक है। और कुरान के हिसाब से जो मैंने अभी पढ़ा है, जो सजदा का मतलब क्या है, इनके लॉजिक में क्या होता है कि 7 बोन्स, बॉडी की 7 बोन्स जो होती हैं वो हमें ग्राउंड पे टच करने होती हैं। 7 बोन्स कौन सी होती है? फोरहेड, नोज, एक्चुअली नोज इज नॉट अ बोन कंप्लीटली, नोज जो है वो बोन और कार्टिलेज से बना हुआ है, ये चीज कार्टिलेज है, सिर्फ ये चीज, जो ये वाली चीज है और यहां वाली जो चीज है वो बोन है, इसको कहते हैं नेजल बोन, इसको कहते हैं नेजल स्पाइन, ठीक है। तो ये कंप्लीटली एक बोन कहलाती है सजदा के टाइम पे, अगर हम माने तो ये फोरहेड, दूसरी नेजल बोन, उसके बाद 2 हाथ, टोटल 4 हो गए, फिर 2 घुटने 6, उसके बाद टोज, पैर के टोज जो होते हैं, कंप्लीटली अगर हम मिला के देखें 7। तो 7 बोन्स जब ग्राउंड पे लगती हैं और हम नील करके बो करते हैं, मतलब घुटनों पे टेक के झुकते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में, कहीं भी, उसको यहां पे कुरान में सजदा कहा जाता है, गुरुद्वारे में मत्था टेकना कहा जाता है, मंदिर में कहा जाता है भगवान के आगे झुकना। मतलब ठीक है, मैंने जैसे बताया कि मीनिंग सबका सेम है, बस टर्म्स चेंज हो जाती हैं। तो लोगों को ये नहीं पता कि सजदा का मतलब क्या है, किसी के आगे सरेंडर करना क्या है। अब आप कह रहे हो कि मोहम्मद शामी ने सजदा नहीं किया, अरे भाई उसने खुद बताया कि यार मैंने सजदा नहीं करना था, मेरे को स्वेटिंग आ रही थी, मेरे को स्वेटिंग हो रही थी, तो मैं घुटनों के बल टेक गया और मैं बैठ गया कि यार फाइनली मैंने जिता दिया है या 5 विकेट्स ले लिए हैं, तो एकदम से भागे भागे प्लेयर्स भी है उसके पास। तो यही बात है कि अब लोगों को यही नहीं पता सजदा का मतलब क्या है। हाँ, अब इन्होंने मोहम्मद शामी को क्यों टारगेट किया, क्योंकि ये मान लो कोई भी बॉलर हो गया, उमरान मलिक हो गया, या मोहम्मद सिराज हो गया, मोहम्मद शामी हो गया, या जो बुमराह हो गया, कोई भी हो गया, अभी टॉप पे मोहम्मद शामी दिख रहा है वर्ल्ड कप में फिलहाल, तो ठीक है ना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें क्या कहते हैं, मेरे ख्याल वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले वो तिलक सेरेमनी करनी थी, शायद पाकिस्तान के साथ मैच था या कौन सा मैच था। तो तिलक सेरेमनी में मैंने देखा सारे प्लेयर्स, राहुल द्रविड़, जितने भी प्लेयर्स थे खेलने वाले, सब तिलक लगवा रहे थे। और तिलक लगवा के एक ये वो होता है, मतलब जैसे कि आप इंडिया में रह रहे हो तो एक तिलक इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मंदिर में या कोई भी सेलिब्रेशन के लिए, या कोई भी हवन होता है घर में किसी का, या मंदिर में जाते तिलक लगवाते हैं, ठीक है। तो तुमने उस वीडियो पे बात नहीं की जहां पे उमरान मलिक ने और क्या कहते हैं मोहम्मद सिराज ने तिलक लगाने से ऐसे कर दिया कि मेरे को नहीं लगाना, और वो एकदम से चले गए बिना तिलक लगवाए। आपने उनकी क्यों नहीं बात की? क्यों उनकी क्यों नहीं बात की आपने? क्योंकि वो अपने करियर के पीक पे नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों ने बात की होगी, बट क्योंकि अभी मोहम्मद शामी जो है वो बिल्कुल राइज पे है, टॉप पे है, तो अब उसको टारगेट किया जा रहा है कि तुमने सजदा नहीं किया तो तुम्हें करना चाहिए था। तुमने मोहम्मद सिराज की क्यों नहीं बात की? तुमने उमरान मलिक की क्यों नहीं बात की? जब उन्होंने तिलक नहीं लगवाया क्यों नहीं बात की तुमने उनकी? देखो यार, जब तुम अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो ना, तो तुम जात पात धर्म नहीं देखते। ऐसे तो अगर यही होता, मोहम्मद शामी ने क्लियर कर दिया कि मेरे को सजदा करना ही नहीं था, उमरान मलिक की बात नहीं की गई, मोहम्मद सिराज की बात नहीं की गई, उन्होंने तिलक नहीं लगवाया, ठीक है ना। तुम वहां पे क्वेश्चन रेज करो कि तुमने ये क्यों नहीं किया। ये एक डिग्निटी खराब होगी मतलब देश की, या लोग बातें बनाने लग गए कि
जैसे इनको इंडिया पसंद नहीं है या इंडियन कल्चर पसंद नहीं है बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है। अगर ऐसा ही होता ना तो तुम तो भी बच्चे हो, ठीक है ना। तुमसे एक्सपीरियंस जो मुस्लिम्स हैं, जो मान लो सलमान खान हो गया, सलमान खान ने ऐसे तो फिर वो मुस्लिम है, उसने सिख का रोल करा ना एक मूवी में पीछे जो आई है, ठीक है। बजरंगी भाईजान में वो हनुमान जी को मानता है, हनुमान जी का भक्त है। बीइंग अ मुस्लिम उसने वो कैरेक्टर प्ले किया ना। अगर ऐसा ही होता तो ना सलमान खान बजरंगी भाईजान में वो कैरेक्टर प्ले करता जिसमें वो हनुमान जी को मान रहा है, ना शाहरुख खान रब ने बना दी जोड़ी में पंजाबी बोलता, या गुरुद्वारे जाता अमृतसर वाला सीन आपने देखा होगा, वो भी तो मुस्लिम है ना। तो जो बंदा करियर के टॉप पे होता है ना, तुम उसको टारगेट करते हो, उसकी कमियां निकालते हो और जानबूझ को उसको गिराने के लिए ऐसे करते हो कि वो नीचे गिर जाए। तो ये गलत बात है यार। मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखो, उसके बाद किसी को जज करो। तुम अपने व्यूज के लिए, अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए तुम ऐसा कंटेंट डाल देते हो जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, तुम्हें पता ही नहीं है कि सजदा का मतलब क्या है, और तुम वीडियोस बना रहे हो। सो कंटेंट क्रिएटर्स, व्यूअर्स शुड कीप दिस इन माइंड। लोग भी क्या करते हैं, हाँ यार ये बात सही कह रहा है, इसने सजदा नहीं किया, उसको करना चाहिए था। तो लोग भी क्या करते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं कि सही बोल रहा है, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूं। अरे तुम भाई अपना लॉजिक तो पढ़ो, तुम पहले देखो सजदा का मतलब क्या है। तुम हाँ में हाँ मिलाए तो ये बंदा सही कह रहा है यार, इसमें सही बात है, इसकी बात में दम है। अरे भाई पहले लॉजिक पढ़ो, साइंस पढ़ो, तुम उसके बारे में जानो जो तुम कर रहे हो, जिसको तुम मान रहे हो, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या लॉजिक है। तो मैं तो यही करना चाहता हूं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखो। तुम किसी के बारे में बात करते हो, उसकी सारी डिटेल लो, उसके बाद जाके एक वीडियो बनाओ, उस पर रिसर्च करो, उसके बाद जाके एक वीडियो बनाओ, तो मैं मानूं कि ये वीडियो बहुत रेलेवेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। मेरा कोई किसी से वैर नहीं है, ना पॉलिटिकल कंसर्न है, ना कुछ है। मैं तो जस्ट एक अपने थॉट्स पुट ऑन कर रहा हूं कि उस बंदे के अगेंस्ट जा रहे हो जिसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है कि यार मैंने वो करना ही नहीं था जो तुम सोच रहे हो। तो लोग ऐसे जज कर जाते हैं कि मतलब ये तो देशभक्त नहीं है, ये तो अच्छा इंसान नहीं है। तो वही बात है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखो, लॉजिक देखो, सिचुएशन देखो, जगह देखो, टाइम देखो, उसके बाद किसी को क्रिटिसाइज करो। मैं तो यही कहूंगा। और व्यूज के लिए सिर्फ ऐसी वीडियोस बनाना कि भाई हमें तो व्यू वायरल हो जाएगी हमारी वीडियो, तो वो सही बात नहीं है। तुम किसी चीज पे रिसर्च नहीं कर रहे हो, तुम फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देख रहे, पूरा उस पर स्टडी नहीं कर रहे, और तुम ऐसे झट से वीडियो डाल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो व्यूज लेने के लिए, और 10 बंदे आके हाँ भाई सही बोल रहा है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको ये रिलेवेंट लगी तो ही लाइक कीजिए वीडियो, तो ही कमेंट कीजिए, अपने थॉट्स को पुट ऑन कीजिए कमेंट्स में। और म्यूजिक के साथ साथ जितना भी मैं एंटरटेनमेंट दे सकता हूं आपको, जितना भी आपको एंटरटेन कर सकता हूं अपने रिसर्च के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू और अपने म्यूजिक के थ्रू, प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब देसी म्यूजिक। थैंक यू सो मच।